अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई सीधे दिल पर असर करती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी, बिल्कुल सादा अल्फाज में। हम सबने उनके बेमिसाल सब्र के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, है ना? तो आज हम उसी सब्र को जरा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर इंसान से उसकी सबसे प्यारी चीजें, जिनसे उसे बेपनाह मोहब्बत हो, वो अचानक छिन जाएं तो क्या होता है? आमतौर पर इंसान कैसा रद्द अमल देता है? जाहिरी बात है, मायूसी होती है, गुस्सा आता है और शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज जिस अजीम हस्ती की हम बात कर रहे हैं ना, उन्होंने अपना सब कुछ खो देने के बाद जो रवैया अपनाया, वो वाकई हैरानकुन है। तो पहला हिस्सा है खुशहाली और शुक्रगुजारी, फरावानी की जिंदगी। देखते हैं कि इस खड़े इम्तिहान से पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी असल में कैसी थी। ये कहानी एक ऐसे नबी की है जो बहुत मालदार और बेहद खुशहाल थे। मतलब उनके पास वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश की जा सकती है। एक बहुत खूबसूरत और पुरसुकून घर, ढेरों खुशियां देने वाली औलाद, बेतहाशा मालो दौलत और सबसे बढ़कर एक जबरदस्त सेहत। देखा जाए तो ये सब मिलकर एक बिल्कुल मिसाली जिंदगी बनाते हैं, है ना? लेकिन यहाँ जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि इतनी बेपनाह दौलत और अयाशियों के बावजूद वो दुनिया के इस चकाचौंध में बिल्कुल गुम नहीं हुए। होता यह है कि जब सब कुछ मिल जाए तो इंसान अक्सर गाफिल हो जाता है। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो हर वक्त, जी हां, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उनका दिल बस हर पल शुक्रगुजारी के एहसास से भरा रहता था। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एक कठिन इम्तिहान, नाकाबिले बर्दाश्त मसाइब। शुक्रगुजारी की इस खूबसूरत जिंदगी के बाद अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया और फिर सब कुछ बदल कर रह गया। जरा इस आजमाइश की शिद्दत पर गौर करें। यह सब कुछ एकदम से नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हुआ। सबसे पहले उनका सारा माल और दौलत खत्म हो गया। फिर इससे भी बड़ी आजमाइश आई, उनकी प्यारी औलाद भी इस दुनिया से चली गई। और फिर तीसरे मरहले में वो खुद एक बहुत ही शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। गोया एक एक करके जिंदगी की सारी खुशियां वापस ले ली गई। अब सोचिए, जब माल न रहे, औलाद न हो और सेहत भी जवाब दे जाए, तो दुनिया का रवैया कैसा होता है? बिल्कुल वही हुआ। लोग भी उनसे दूर होने लगे। वो बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन इतनी तन्हाई, बीमारी और इतने गहरे दुख के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उनकी जुबान पर एक बार भी कोई शिकवा नहीं आया। वो बस सब्र करते रहे और अल्लाह पर अपना भरोसा कायम रखा। तीसरा हिस्सा है दुआ और इलाही इनाम। तब्दीली का लम्हा। एक बहुत तवील अरसा गुजर गया और इस जबरदस्त सब्र के बाद अब हम कहानी के इस हिस्से पर आते हैं जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बिलाखिर अपने रब को पुकारा। जरा इन अल्फाज की खूबसूरती और गहराई तो देखें। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। कितनी आजिज़ी है इस दुआ में। कोई शिकवा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मैं तो इसका हकदार नहीं था। बस सादगी से अपनी तकलीफ का जिक्र किया और अल्लाह की रहमत पर अपना मुकम्मल और अटूट यकीन जाहिर किया। सच्ची बात है, ये दुआ सब्र और रिजा की एक बेहतरीन मिसाल है। और फिर क्या हुआ? अल्लाह को उनका ये बेमिसाल सब्र इतना पसंद आया कि दुआ फौरन कबूल हो गई। सबसे पहले तो उनकी वो तकलीफदा बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर उनकी वो बेहतरीन सेहत वापस आ गई। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने उन्हें पहले से भी ज़्यादा नेमतें, माल और औलाद अता फरमा दी। मतलब जो कुछ छीना गया था ना, वो कई गुना बढ़कर वापस मिल गया। आखिरी हिस्सा है सब्र का खूबसूरत अंजाम, हमारे लिए असबाक। ये कहानी सिर्फ तारीख का कोई पुराना वाक़या नहीं है, बल्कि आज के दौर में हम सब के लिए इसमें एक बहुत बड़ा और गहरा सबक छुपा है। इस पूरी कहानी का असल निचोड़ इस एक सीधी सी मसावात में है। अगर मुश्किल वक्त में हम सब्र से काम लें और साथ ही अल्लाह पर अपना यकीन पक्का रखें, तो नतीजा क्या निकलता है? एक दिन आसानी ज़रूर आती है। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, यकीन और सब्र की ये रोशनी बाखिर सकून का रास्ता बना ही लेती है। ये तय है। तो बस आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम अपनी जिंदगी की आजमाइशों से गुजरते हैं, जब हमारे अपने मुश्किल तरीन लम्हात आते हैं, तो क्या हम भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा भरोसा और ऐसा कमाल का सब्र दिखा सकते हैं? क्या हम शिकवे शिकायतों को छोड़कर इस यकीन के साथ सब्र का दामन थाम सकते हैं कि आसानी जरूर आएगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।